बेटा अरशद, सभी गांव वाले तेरा मटन खाते हैं, इसीलिए हमेशा बढ़िया वाला मटन ही बेचना बेटा। अरे आप फिक्र मत करो अम्मी, आपका बेटा ईमानदारी से काम करता है। इसके मटन से कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गांव में मटन की दुकान थी और वह हमेशा बढ़िया और ताजा मटन बेचता था। ऊपर से वह मटन कम दाम में बेचता था, इसीलिए उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे अरशद भाईजान, मटन क्या भाव दिया भाई? 400 रुपए किलो है मटन। ठीक है भैया, 2 किलो दे दो। तुम मटन तो बहुत बढ़िया बेचते हो भाईजान, 1 किलो मटन मुझे भी दे दो। शाम तक अरशद का सारा मटन बिक जाता था। एक दिन वह दुकान बंद करके घर की तरफ चलता है तो अचानक ही बारिश होने लगती है। वह बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है तो देखता है कि घर की छत में जगह जगह से बारिश का पानी टपक रहा होता है। बर्तन, बिस्तर, कपड़े और खाने पीने की सब चीजें पानी से भीग चुकी थी। अरशद को देखते ही उसकी 8 साल की बेटी रजिया कहती है, अब्बू देखो ना अब्बू, सारे घर में पानी भर गया है। तुम फिक्र मत करो रजिया बेटी, मैं जल्दी ही पक्का घर बनवा दूंगा। हाँ, पक्का घर बनवा दूंगा। कहते तो हो कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर पैसा कहाँ आता है? ऐसे तो पूरी जिंदगी घर ना बना पाओगे। हाँ। अपनी पत्नी शायरा के ये शब्द अरशद के कानों में गूंजने से लगते हैं और वह मन ही मन सोचता है, रजिया की अम्मी कह तो सची रही है। सस्ता मटन बेचकर जो कमाई होती है वो तो घर के खर्च पे निकल जाती है, फिर पक्का घर बनेगा ही कहाँ से। उस दिन के बाद अरशद हमेशा ज्यादा कमाई करने की सोचने लगता है और एक दिन दुकान पर बैठे बैठे वह सोचता है, अगर कहीं से सस्ती बकरियां मिल जाएं, तो मैं इस रेट में मटन बेचकर भी बहुत अच्छी कमाई कर सकता हूँ। यही सोचकर अरशद उस गांव में बकरियां खरीदने जाता है तो वहां उसकी मुलाकात मदन नाम के आदमी से होती है। देखो भाई, यहाँ तुम्हें बकरी कुछ सस्ती तो मिल जाएगी, मगर फिर भी अगर तुम मटन बेचकर मोटी कमाई करना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। यह सुनकर तो अरशद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह झट मदन से कहता है, अरे भाईजान, वो उपाय जल्दी बताइए ना, अच्छी कमाई के लिए तो समझो मैं तरस ही रहा हूँ। यह सुनकर मदन अपनी जेब से कागज की एक पुड़िया निकालकर उसे अरशद को दिखाते हुए कहता है, ये पुड़िया देख रहे हो, इसमें ऐसी जादुई दवा है जो सेकंडों में 1 किलो मटन का वेट 2 किलो बना सकती है। हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है भाई? मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा। ठहरो, अभी यकीन आ जाएगा। यह कहकर मदन एक बाल्टी पानी में पुड़िया में रखा पाउडर घोलता है और फिर अरशद को मटन का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहता है, अब देखना भाई, ये 1 किलो मटन कैसे 2 किलो मटन हो जाता है। यह कहकर मदन मटन को बाल्टी के पानी में डुबो देता है और फिर जैसे ही उसे बाल्टी से बाहर निकालता है तो मटन का साइज बड़ा हो जाता है और उसका भार 2 किलो से भी ज्यादा उतरता है। यह देख अरशद हैरान रह जाता है और कहता है, अरे हाँ, मटन का वेट तो सचमुच डबल हो गया। क्यों, मान गए ना? 1 किलो मटन को 2 किलो मटन बनाकर बेचोगे तो डबल कमाई करोगे। मैं तो कहता हूँ 2-4 पुड़िया लेते जाओ, एक पुड़िया का दाम बस 500 है। मदन की बात सुनकर अरशद के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचने लगता है, इस तरह तो मैं 10 किलो मटन से 20 किलो मटन की कमाई कर सकता हूँ, खूब पैसा कमा सकता हूँ और अपनी गरीबी को मिटा सकता हूँ। 2-4 पुड़िया खरीद लेता हूँ। अरशद यह सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी अम्मी की बात याद आ जाती है। बेटा अरशद, सारे गांव वाले तेरा मटन खाते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छा मटन ही बेचना मेरे बेटे। यह बात याद आते ही अरशद का मन बदल जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं कमाई के लालच में बेईमानी का धंधा कभी नहीं कर सकता। कहीं इस दवा के असर वाली मटन से लोगों की सेहत बिगड़ गई तो? नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। यही सोचकर अरशद मदन से न कहकर घर चला आता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी पत्नी शायरा रोते हुए उसकी दुकान पर आती है और कहती है, रजिया के अब्बू जल्दी चलो, रजिया को पता नहीं क्या हुआ है, वह बेहोश हो गई है। अरशद रजिया को लेकर अस्पताल जाता है तो डॉक्टर कहता है,
देखिए, आप जल्दी से 50,000 जमा कीजिए, वरना आपकी बेटी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। 50,000 की बात सुनकर अरशद पर तो आफत ही आ जाती है। वह कई लोगों से कर्ज मांगता है, मगर उसे कर्ज के नाम पर बस झिड़कियां ही मिलती हैं। अरे तू मटन बेचता है, कोई सोने चांदी का कारोबार थोड़ी ना करता है अरशद मियाँ। चल दफा हो, तुझे 50,000 का कर्ज कौन दे। अमीर लोगों की ऐसी बातें सुनकर अरशद का दिल टूट जाता है और वह अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता है। फिर उस दिन के बाद अरशद पैसा कमाने के लिए ईमानदारी के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वह ज्यादा पैसे कमाने की चाह में मदन से जाकर मिलता है और कहता है, मदन भाईजान, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, इसलिए मुझे हर रोज दवा की 10 पुड़िया चाहिए। शाबाश अरशद मियाँ, अब आए ना लाइन पर। खामखा ईमानदारी की रट लगाए बैठे थे। ये लो पुड़िया और खूब नोट कमाओ। उस दिन के बाद अरशद सबसे छिपाकर एक बाल्टी में पानी लेता, उसमें पुड़िया की दवा घोलता और उसमें मटन डालकर उसका वजन डबल कर लेता। इससे उसकी खूब कमाई होने लगी। वाह 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 वाह, नोट, अब आया मजा। अरे भाड़ में जाए ईमानदारी, पैसा है बस पैसा, अब तो बस पैसा कमाना है। कुछ दिन बाद अरसन अपने मटन के रेट और कम कर देता है और यह देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ ही लगी रहती थी। क्यों अरशद मियाँ, इतना सस्ता मटन बेचकर क्या कमाई होती होगी? अरे इसे कमाई से ज्यादा अपने ग्राहकों की चिंता है। ईमानदारी से काम करता है, जो बन जाए बस बन जाए। क्यों अरशद मियाँ, मैं झूठ तो नहीं बोला? आपने बिल्कुल सच बोला। धीरे धीरे मटन बेचकर अरशद पर नोटों की बारिश होने लगी। वह इतने नोट कमा लेता है कि महाजन का सारा कर्ज चुका देता है और रोज शाम शायरा को थैला भर कर नोट देता है। अब मान गई अरशद मियाँ आपको, अब तो समझो पक्का घर बन ही जाएगा। अरे तू फिक्र मत कर, खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, अमीर। यह सुनकर सलमा कुछ घबरा सी जाती है और उसे कोई अनजाना डर सताने लगता है। वह पूछती है, बेटा, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, गलत काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आप तो चुप ही रहो अम्मी, अगर पैसा कमाने गलत है तो फिर काम ही क्यों करना? कल से मैं काम ही छोड़ देता हूँ। अरे ना ना बेटा, तू काम कर, पर जो करे बेटा ईमानदारी से कर। लालच में किया काम हमेशा आदमी के लिए मुसीबत ही बनता है। एक बार गांव के लोग अरशद का मटन खाकर बीमार पड़ जाते हैं। गांव में बीमारी की बड़ी तादाद देखकर गांव का मुखिया गजेंद्र चिंतित हो उठता है और अपने बेटे डॉक्टर अमर से कहता है, बेटा अमर, गांव में अचानक कितने लोग बीमार पड़ गए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? बाबूजी, ये सभी लोग कोई गलत मीट खाने से बीमार पड़े हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? गांव में तो मीट की एक ही दुकान है और वो भी अरशद की। वही सबको सस्ते दाम में मटन खिलाता है। तो फिर उसी के मटन में कुछ गड़बड़ है? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरशद तो बहुत ही ईमानदार आदमी है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यह सुनकर अमर खामोश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, फिर तो जरूर वही ये सब कर रहा है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर अमर अरशद पर नजर रखने लगता है और एक दिन उसे मटन को बाल्टी के पानी में डालकर निकालते हुए खुद अपनी आंखों से देख लेता है। अरे इस बाल्टी में ऐसा क्या अरशद भाई, जो आप मटन को इसमें डुबोकर बाहर निकाल रहे हैं? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बस मटन धो रहा था। नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। ऐसा कहकर अमर बाल्टी के पानी की जांच परख करता है तो अरशद का सारा राज खुल जाता है और गांव के मुखिया सहित सब लोगों के सामने उसकी असलियत सामने आ जाती है। क्यों बे अरशद, तू पैसे के लालच में गांव वालों को दवा वाला जहरीला मटन खिलाकर क्यों बीमार कर रहा है भाई? यह सुनकर अरशद को सांप सूंघ जाता है और गांव वाले उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस पर अरशद रोते हुए कहता है, काश मैं अम्मी की बात मान लेता तो आज जेल न जाना पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद वह जेल से बाहर आ जाता है